गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सैंडी फिटनेस मंत्रा। एक्चुअली आज मैं ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स और जानने वालों ने ये पूछा है कि एक्चुअली एक्सरसाइज तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन डाइट क्या होनी चाहिए। सो देखिए, कोई प्रोफेशनल डाइटिस्ट या डॉक्टर या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं जो खुद को मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो खुद मैंने खाया पिया है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि वो लोग बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं जिनको मीठा नहीं पसंद है। मतलब मेरा तो बस छोड़ ही दो, अगर मुझे कोई मीठा कोई भी मीठी चीज़ मिल जाए ना, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है समटाइम्स। इसके चक्कर में मैं तो कभी कभी डाइट या खाना मतलब चीज़ें छोड़ के मैं मीठे पे आ जाती हूँ। सो मेरी नॉलेज में या भगवान उनको बहुत अच्छा बनाता है जिनको मीठा नहीं पसंद है। सो पहली बात तो ये हो गई कि हम अपनी डाइट से मीठा या शुगर जो भी है, जैसे भी है, हम कम करें, कट डाउन करें जितना मैक्सिमम हो सके। सो यही मैंने किया था। सो अगर मान लीजिए इन केस आपको शुगर की ज़्यादा क्रेविंग होती है तो हम कोशिश करेंगे गुड़ खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, या हम फ्रूट्स खा सकते हैं। सो फ्रूट्स में भी हम कोशिश करेंगे, हम बनाना वगैरह अवॉइड करेंगे। बनाना है, ग्रेप्स है, सो इसको हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन एक बात बता दूँ, मैं सीरियसली मैं बनाना बहुत खाती हूँ। आई लाइक बनाना। सो मुझे स्मूदी वगैरह के लिए बनाना चाहिए होता है क्योंकि फिर उसमें ऐड ऑन शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से इतना मीठा होता है। सो मैं बनाना तो खाती हूँ, ऑफकोर्स खाती हूँ, और मैं एडवाइस करूँगी 1 और 2 बनाना डेली खा लेने की। इतनी तो लिमिट होती है हर इंसान की शुगर कंजप्शन की। सो अगर आप बनाना खाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खाते हैं तो आप दूसरी थोड़े बहुत शुगर ले सकते हैं, बट प्लीज़ कोशिश करिए शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे हमारी आदत पड़ी है तो धीरे धीरे ही जाएगी। सो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि कल से हम नहीं करेंगे, सो कल से नहीं करेंगे वाले में फिर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। हम कोशिश करते हैं कि 1 वीक का टारगेट रखते हैं कि हम 1 हफ्ते नहीं खाएंगे। लेट्स सी आफ्टर 1 वीक क्या होता है। फिर हम कोशिश करेंगे कि चलो 1 हफ्ते खा लिया, 1 हफ्ते नहीं खाया, 2 दिन खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से 1 हफ्ते नहीं खाएंगे। सो ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी को मतलब उसकी क्रेविंग की तोड़ने की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हम कुछ चीज़ें जब हम लगातार लेते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है, बट जब हम उसको कट डाउन करते हैं तो उसको भी पता लग जाता है कि ये मिलने वाला तो है नहीं, ज़्यादा क्रेविंग करने से कोई फायदा नहीं। सो शुगर को कम करें, नमक जो है कोशिश करें नमक भी कम करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी को मतलब यू कैन से मोटा दिखाता है। एक्चुअली ये वाटर होल्ड करता है हमारी बॉडी में ज़्यादा, और कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है। आपने देखा होगा, कभी हम अगर बाहर से खाना वगैरह खा के आते हैं तो नेक्स्ट डे जब हम सो के उठते हैं तो पफ़ी सी आइज़ दिखती हैं हमें, थोड़ा अपना फेस जो है वो गोल मटोल दिखने लगता है। सो ये समटाइम्स मतलब जो है नमक जो है वो कोशिश करें वाइट की जगह काला नमक खाएं। हमारे पुराने ज़माने में तो काला नमक ही खाते थे, वो तो हमने अब कन्वर्ट कर दिया, पर आयोडीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी वजह से। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो वेल एंड गुड है। ऑफकोर्स उनको काला नमक पसंद नहीं होता है, लेकिन आप होता है ना, हमारे आयुर्वेद ने कहा है कि अगर हम 21 दिन तक किसी काम को हम लगातार करते हैं तो हमारी बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेती है। तो हम काले नमक को जब हमारी किचन में वाइट होगा ही नहीं तो ऑफकोर्स काला डालेंगे। कहाँ जाएंगे मार्केट में वाइट नमक खरीदने के लिए, हर रेसिपी बनाने के लिए। सो हटा दें, हटाने से ही हमें कुछ होगा। सब जब होगा नहीं तो सबकी आदत धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये हो गई 2 मेजर चीज़ें जो हम अपनी डाइट के लिए चेंज कर सकते हैं। फिर हो गया आपका खाना क्या है। ये तो नहीं खाना था, अब खाना क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खाना अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे किसी को होता है कि सुबह नाश्ता ज़रूरी है, दोपहर का लंच भी ज़रूरी है, रात का डिनर भी ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तीनों चीज़ें ठूस के खा लेते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि बॉडी को एक तो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उसको 3 से 4 घंटे एटलीस्ट एक मील को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। बट क्या होता है कि हमने 2 घंटे पहले कुछ खाया था, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फिर से कुछ खा लिया, फिर कुछ दिखा फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ दिखा फिर कुछ खा लिया, तो उसको एक्चुअली डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा जो है फूड जो है एज ए फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और मोस्टली हमने यही देखा होगा कि इंसान मोटा तो कम होता है लेकिन उसका पेट ज़्यादा निकल जाता है। रीज़न यही है कि जो हमारा फैट स्टोर होता है वो हमारे पेट में ही होता है, और उसी की वजह से हमारी टमी जो है वो बाहर निकल आती है। सो हम कोशिश करेंगे कि खाने को
थोड़ा सा गैप देके खाएं। गैप मतलब एटलीस्ट एक मील से दूसरे मील के बीच में मिनिमम 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, जिससे कि बॉडी जो है उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। सो ये हो गई सेकेंड टिप। द थर्ड टिप इज़ कि खाने के बाद पानी ना पिएं। देखिए आयुर्वेद तो यही कहता है, वो तो ज़मानों से कहता आ रहा है, लेकिन हम एक्चुअली थोड़ा सा हम चेंज हो चुके हैं। वो ये है कि अगर जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि, पता नहीं क्या नाम है एक्चुअल नाम, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारा पेट अंदर से हीट उत्पन्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस पर जैसे ही हम कुछ भी लिक्विड डाल देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से खाना जो है डाइजेस्ट हुए बिना ही हमारे पेट में पड़ा रहता है। सो वो धीरे धीरे क्या करता है, कुछ तो होता है फिर, क्योंकि थोड़ा जब टाइम मिलता है तो कुछ तो हो जाता है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है वो हमारे पेट में स्टोर हो जाता है। सो हम कोशिश करें खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। और पानी तो छोड़ो, हम तो खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। मतलब चलो लिक्विड लिया तो लिया, लिक्विड में क्या ले रहे हैं हम, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक में शुगर इतनी ज़्यादा होती है जो कि हमें पता नहीं होती, और दूसरा वो इतना ठंडा होता है कि वो जाते ही अंदर अपना सारा मतलब खाने को है डाइजेस्ट नहीं होने देता। सो इन केस हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या कुछ है तो हम छाछ ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। कोशिश करें हम छाछ ले लें, नमक जीरा और नमक वगैरह डाल के, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट भी ज़्यादा करेगी और हमें पानी की जो कंजप्शन है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है उससे भी हमें ठीक रखेगी। सो थर्ड टिप हो गई कि खाने के बाद पानी ना पिएं। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो बात ही खत्म होगी, यहीं पे खत्म होगी, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो द फोर्थ टिप इज़ कि 8 बजे से पहले खाना खा लें। लोग कहते हैं कि 8 बजे से पहले खाना खा, 8 बजे क्या, हमारा कुछ कल्चर में तो ये होता है कि 6 बजे मतलब सूरज ढलने के बाद हम कुछ नहीं खा सकते। सो वो कल्चर है, खैर वो ज़माना भी नहीं रहा, क्योंकि सूरज ढलने के बाद तो हम घर पहुँचते ही नहीं हैं। सो ऐसा हम कर सकते हैं कि अपना खाना जो है, रात वाला खाना हम अपने बैग में लेके जाएं, कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएं जो ख़राब ना हो या ठंडी गर्म करने का झंझट ना हो। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम अपने मतलब वर्क प्लेस से रिलीव हो, हम तुरंत उसको खा लें। एटलीस्ट ट्रैवलिंग में आपको आधा से 1 घंटा लगने वाला है, घर पहुंच के आप सीधा खाने पे तो नहीं जाओगे, आपको फिर से आधा 1-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आप खाओगे। तो इतने में जो आप वहाँ से खा के निकले हुए हो वो खाना आपका पचना शुरू हो जाएगा, इवन आधा पच भी चुका होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट सपोज़ आपने अपना वर्क प्लेस छोड़ा है 8 बजे रात के, ठीक है, आपको खाना था 8 बजे, 8 तो वहीं बज गया। अब आप घर आएंगे, घर पे नहाएंगे धोएंगे जो भी करेंगे, खाना वगैरह वो करके एटलीस्ट आप 10 बजे से पहले तो नहीं खाने वाले। लेकिन अगर आप वहीं से खा के निकले हैं तो आपका 1.5 घंटा जो है वो तो आपको पहले ही मिल चुका है, और प्लस 1.5 घंटे से पहले तो आप सोने वाले नहीं हैं। सो मतलब आपके पेट को 3 आवर्स मिल गए हैं अब उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको आप पहले ही खा चुके हैं अपनी प्लानिंग करके, ठीक है। खाना वही है, खाना हमने वही खाया है, लेकिन हमने उस खाने को थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है इधर उधर कर दिया है। अब इससे क्या होगा, जब हम रात को सोएंगे तो उस टाइम पे हमारे पेट में बिल्कुल ताज़ा खाना नहीं भरा हुआ होगा कि पेट को इतना एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब हमारे पेट में खाना नहीं होता है तो हम जो है वो जो हमारी स्लीप होती है, जो हम सोते हैं, वो डीप स्लीप हो जाती है। मतलब सपोज देखिए, जब मैं खाना खा के सोती थी उस टाइम पे मेरी डीप स्लीप होती थी 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, ठीक है। आज की डेट में, आजकल मैं खाना खा के नहीं सो रही हूँ तो वही डीप स्लीप जो है 1.5 घंटे से ऊपर बढ़ गई, इट मीन्स जस्ट डबल हो गई है। सो डीप स्लीप का मतलब देखिए, मैं ट्रैकर पहनी हूँ इसलिए मुझे पता चलता है, अदरवाइज डीप स्लीप का मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में हो। हम अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी सो लें तो उसको सोना काउंट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल उसमें डीप स्लीप काउंटिंग ना हो। अगर आपकी 15 से 20-25 मिनट ही डीप स्लीप है और आपने 9 घंटे सो भी लिया तो वो वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है। सो ये मैटर करता है कि आपकी डीप स्लीप कितनी है। सो अगर आप मान लीजिए कोई भी ट्रैकर पहनते हैं तो उसमें डीप स्लीप का वो आ जाता है आपकी एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी फुल रिलैक्स मोड में चली जाती है और उस टाइम पे जो भी रिपेयरिंग होनी होती है बॉडी के अंदर वो आराम से हो जाती है। सो डीप स्लीप इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। सो हम कोशिश करेंगे कि अपनी डीप स्लीप को इंक्रीज़ करें इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग स्लीप। कहते हैं ना कि 8 घंटे सोना चाहिए हमें मैक्सिमम। 8 घंटे अगर आप परमिटे ही बदलते रहेंगे तो 8 घंटे सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये हो गई मेरी नेक्स्ट। दूसरी है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाए। ऑफकोर्स रात के 12 बजे सोने वाला इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, बट अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो मैंने अपने पे अप्लाई किया है।
2 ईयर से मैं इसको कर रही हूँ। इसमें क्या होगा, शाम को आप सोने से पहले, चूँकि खाना आपके पेट में होता नहीं है, आपने 2-2.5 घंटे का ऑलरेडी गैप ले लिया होता है, तो क्या होता है, हमें भूख भी लग रही होती है उस टाइम पे। सो हम ऐसा कर सकते हैं, हम गर्म पानी पी के सो जाएं। उसमें ये होगा कि जब हम पानी पी के सोएंगे तो एक तो हमारा पेट फुल रहेगा और हमें क्रेविंग नहीं होगी कि हम कुछ उठते हैं खा लेते हैं, कुछ उठ के खा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये होगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वॉशरूम जाने के लिए उठेंगे, ऑफकोर्स उठना पड़ेगा, और वही एक पॉइंट होगा जब हम अपनी नींद को खोल सकते हैं। सो अगर हम पानी पी के सोते हैं तो आप 99% मैं आपको बता रही हूँ, आप सुबह जल्दी उठेंगे। और एक और टिप जो मैं करती हूँ, अपना फ़ोन अपने से दूर रखें, अलार्म लगाएं, अलार्म को सेट करें और फ़ोन को दूर रख दें, इतनी दूर रखें कि एटलीस्ट आपको उठना पड़े अलार्म बंद करने के लिए। अगर आपकी फ़ोन आपकी रीच में होगा तो आप सोते सोते उसको उठा के स्नूज़ कर देंगे, बंद कर देंगे, वॉटएवर जो भी कर सकते हैं कर देंगे। लेकिन अगर वो आपका फ़ोन आपसे दूर रखा होगा, एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस पे होगा कि आपको बेड से उतरना पड़े, उठ के जाना पड़े और वो अलार्म बंद करना पड़े, आपको अपना डर नहीं होगा, पड़ोसियों का डर होगा, घर वालों का डर होगा कि वो लोग उठ जाएंगे, तुम तो नहीं उठने वाले। सो इसलिए उस अलार्म को बंद करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। और दिमाग में एक अलर्ट चला जाता है कि चलो उठ गए हैं, चलो उठ ही जाते हैं, है ना। तो जब आप एक बार उठ गए तो उठिए फिर, है ना। देखिए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप सुबह ही उठो, लेकिन हमारा आयुर्वेद कहता है कि जो जल्दी उठता है उसके पास जल्दी ज़्यादा टाइम होता है अपने आप पे स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास आम पब्लिक से 1 से 2 घंटे ज़्यादा मिलेंगे। ज़िंदगी में 24 घंटे ही होते हैं, सबके पास ही होते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे तो आपके पास 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब रही हमारी नेक्स्ट। सुबह उठ तो लिए, जग भी गए, अलार्म भी बंद कर दिया, बेड से भी उतर गए, अभी भी नींद आ रही है, ओह ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम वापस जाएं और सो जाएं। एक जिसके लिए हमने ना अलार्म लगाया था, ना हमने प्लानिंग की थी, ना हमने कुछ किया था, हमने जो काम किया था वो इसलिए किया था कि हम सुबह उठें और अपनी लाइफ में 1 घंटा ऐड ऑन करें, 2 घंटे ऐड ऑन करें। सो हम क्या कर सकते हैं, हम उठते ही ब्रश कर लें, या थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी पीते ही और हम ब्रश कर लें। गर्म नहीं भी मिल रहा है, आप नॉर्मल पानी पी लो, पानी पी के ब्रश करो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी ब्रश करके पानी पियो, मैं रिकमेंड करूँगी पानी पी के ब्रश करो। ठीक है, ब्रश करने के बाद जब हम फेस वॉश कर लेते हैं तो हमारी नींद खुल चुकी होती है। लेकिन हम तो क्या रेडी, हो सकता है हम तब भी ना उठें, नींद हमें तभी भी आ रही हो सकती, और फिर भी मन कर सकता है चल कोई नहीं, मुँह भी धो लिया, ब्रश भी कर लिया, एक काम कम हो गया, अब दोबारा जाकर सो सकते हैं। उस कंडीशन में आप एक और टिप फॉलो कर सकते हो जो मैं करती हूँ, कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी पीने से हमारा दिमाग जग जाता है, हम जगे हुए होते हैं लेकिन दिमाग सो रहा होता है, वो कॉफ़ी पीने से जग जाता है। सो जब तक आप अपना ब्रश कर रहे हो, आप पानी गर्म करके कॉफ़ी डालो, पी जाओ। मानती हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी कड़वी लगती है, लेकिन आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करके अगर आप कॉफ़ी को डालोगे तो वो इतनी कड़वी नहीं लगेगी। सब लगा लो, कॉफ़ी कड़वी होती है नो डाउट, लेकिन कॉफ़ी में अगर हम पानी ज़्यादा मिला देंगे तो हमें वो कड़वी नहीं लगेगी। लेकिन इन केस वो तभी भी लग रही है तो हम उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ नहीं आता है, मार्केट में मिलता है, आप ले सकते हो, वो मिक्स कर दो थोड़ा सा। चलो वो नहीं मिक्स करना है, ओके, आप हनी मिक्स कर दो, शुगर तो हमने छोड़ रखी, शुगर नहीं मिक्स करना है। स्वीटनर के लिए आप ये 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो, गुड़ या फिर हनी, उसमें मिक्स कर दो, हल्का सा मिक्स करके और पी जाओ। जैसे ही 1 कप कॉफ़ी आपके अंदर जाएगी ना, आपकी नींद उड़ चुकी होगी। अब उठ गए, सब कुछ कर लिया, अब आपको क्या करना है, देखो सब कुछ करने के बाद जब आप उठ गए हो प्रॉपर, तो आपको थोड़ी सी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। एटलीस्ट पूरी रात आपको सोने को मिला है, थैंक गॉड कि हमें सोने को मिला है, तो उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है रात को सोने से, दिन भर पूरा काम करने से, क्योंकि हम तो पूरा दिन चेयर पे बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, खेत तो जाते नहीं हैं हम खुदाई जुताई गुड़ाई करने। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो ज़्यादा तो आप 5 मिनट अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए। अगर आपने हाई इंटेंसिटी की 5 मिनट की एक्सरसाइज भी आपने कर ली तो आप जिस लेवल पे हो उस पर आप मेंटेन जरूर रहोगे। आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आप नमक नहीं खा रहे हो, आप मीठा नहीं खा रहे हो, आप 5 मिनट की एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप जो हो वो तो रहोगे, पक्की बात है।
लेकिन पतला होने के लिए थोड़ा कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने पे अप्लाई करी हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसी सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि 4 दिन किया, 5वें दिन भूल गए, 6ठे दिन छोड़ दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम रोज़ सुबह उठते हैं, हमें अगर 8 बजे ऑफिस पहुंचना है या 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो हम पहुंच ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑफिस जाना है तो मतलब जाना है। ऐसे ही हमें ये लाइफस्टाइल फॉलो करनी है तो मतलब करनी है, तो मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन, सो यू हैव टू। अब दूसरों के लिए नहीं करना कुछ भी, अपने लिए करना है। ऑफ कोर्स अपने लिए करना है। आप अपने लिए तो उड़ रहे हो, अपने लिए तो सारे काम कर रहे हो, तो ये भी आपको अपने लाइफस्टाइल में आदत आपको डालनी होगी। अगर आप डालोगे तो आपके बच्चे भी डालेंगे, ठीक है। सो अगर उनको सिखाना है तो आपको खुद पे अप्लाई करना होगा। अगर खुद नहीं कर सकते तो कोई बच्चा फॉलो नहीं करेगा। सो आप ये चीज़ें थोड़ा सा करिए। हम थोड़े दिन बाद फिर से एक नई वीडियो में लेके हाजिर होंगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें यूज़ करी हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस करी हैं। क्या आपने सचमुच अपने लाइफस्टाइल में ये इंक्लूड किया है? अगर किया है तो गुड, अगर नहीं किया है तो मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ दो, फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सो ओके, बाय, टेक केयर। बट कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना इसमें से फॉलो किया और कितना और करना चाहते हैं, और कब से कब तक फॉलो कर रहे हैं, क्यों करते हैं, व्हाट इज योर टारगेट।